नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बने रहे हमारे साथ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद पहुंचे बांदा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी द्वारा आयोजित भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ प्रमुख सम्मेलन में हुए शामिल। चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किए तीखे प्रहार। प्रदेश की भाजपा सरकार 8 सालों में नहीं भर पाई सड़कों के गड्ढे। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। किसान खाद के लिए लगा रहे लाई, प्रशासन उन पर बरसा रहा लाठी। राहुल गांधी ने वोट के मुद्दे को आज उठाया है। हम पिछले 1.5 सालों से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति पर किया कटाक्ष। आजाद समाज पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हर घर तक सुख सुविधा पहुंचेगी, सबको स्वाभिमान और सम्मान का जीवन मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान सुरक्षा और रोजगार सबको मिलेगा, यह गारंटी है। आजाद समाज पार्टी की चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि शहर के मैरिज हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद नगीना सांसद मीडिया से रूबरू हुए। कार्यक्रम के बाद नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद ने सर्किट हाउस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ की बैठक में चंद्रशेखर आजाद ने 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। चंद्रशेखर आजाद आज रात 8 बजे संपर्क क्रांति ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली बने रहे हमारे साथ। अद्भुत न्यूज संवाददाता शिवलाल शर्मा की रिपोर्ट। पहला जो बच्चा होता था उसको जल समाधि दी जाती थी। शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। और शूद्रों को तो, वंचित वर्ग को तो संपत्ति बनाने का, मकान बनाने का, दिन के उजाले में निकलने का। और का मुझसे मत कह दो, लेकिन सत्य है मेरे भाइयों बहनों कि बहुत जगह पे तो तन ढकने का अधिकार का भी टैक्स देना पड़ता था। ये भी आपको शायद जानकारी है। और यही नहीं मेरे भाइयों, संस्कृति का बखान करने वाले जालिम लोग ये नहीं बताते कि गरीब की बेटियों को शादी के बाद सामंतियों के घरों में रात गुजारनी पड़ती थी। ये नहीं बताया जाता कि ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी। आज अगर एक भी कुप्रथा कोई लागू कराने का काम करता है तो हमारे दिल में आग लग जाती है और हम मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कुप्रथाओं में जकड़े देश को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आजादी दिलाने का काम किया और श्रेय बाबा साहब को जाता है, लेकिन संघर्ष शुरू राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कर दिया था। अभी इसके बाद 4 सम्मेलन बाकी। कमजोर वर्गों के, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर हम लोग आजाद समाज पार्टी के जरिए बहुजन महापुरुषों के रुके हुए आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिससे आंदोलन बने, आंदोलन में शक्ति पैदा और शक्ति से बदलाव हो, ऐसी पॉलिसियां बने जिनसे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। और आज ये 14वां सफल सम्मेलन बांदा में हुआ है। मेरा विश्वास है कि बाकी सम्मेलन जब खत्म होंगे तो आजाद समाज पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर चुकी होगी। ये एक तरह की समीक्षा भी है जिसमें बूथ सेक्टर का संगठन कितना तैयार हो गया है और उस संगठन के जरिए किस तरह से भाईचारा पैदा करके इस अस्तित्व बचाने की लड़ाई को मजबूत किया जाना है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में आप चले जाओ, सड़कों का हाल बुरा है। सरकार 2017 से कहती गड्ढे भरेंगे, 25 आगे 8 साल में गड्ढे नहीं भरेंगे। आप जाओ किसी भी जिले में चले जाओ, घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। हर महीने सैकड़ों लोगों की जान जिलों में जाती है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। आज तमाम तरह से कानून व्यवस्था ठप हो गई है। किसान लाइन में लग रहे हैं यूरिया के, डीएपी के लिए, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरह से आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी है, आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, बहुजन माता बहनें हो, पीआरटी होमगार्ड के जवान हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो,
वो वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग पार्लियामेंट में से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव जाके हम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ना है। 13 दिन से लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? नहीं, देखिए, बड़ा मुद्दा है वोट। बाबा साहब ने तो जब वोट का अधिकार दिलाया था तो कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। वोट को लेकर लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है। किसी भी प्रकार का अगर वोट पे सवाल खड़ा होता है, जनता में आक्रोश होता है। पहले ईवीएम को लेकर कितने सवाल खड़े हुए हैं और अब वोट की चोरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस बात को आज उठा रहे हैं, हम तो पिछले 1.5 साल से उसी बात को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं कि अपनी वोट की रक्षा करो, और इसीलिए हमने सिर्फ समस्या नहीं बोली, हमने उसके समाधान के लिए वोट रक्षक, 4 वोट रक्षक जो है एक वार्ड में बनाने का निर्णय लिया है, और पार्टी उस पर तेजी से काम भी कर रही है।